लिथियम बैटरी को इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल करने का तरीका और प्रॉपर BMS कनेक्ट करने का तरीका आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों ने कहा कि लिथियम बैटरीज पर तो आपने वीडियोस बना दी हैं, लेकिन इसको प्रॉपर इंस्टॉल कैसे करते हैं जानते हैं आज की इस वीडियो में। This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. आज की वीडियो में हम डोंगजिन कंपनी के वाईफाई का जो लेटेस्ट मॉडल है इसकी आपको स्पेसिफिकेशन और डिटेल भी बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको मेन प्रॉपर एक लिथियम बैटरी को इन्वर्टर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं वो तरीका हम आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि एक आम शख्स भी ना सिर्फ लिथियम बैटरी को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेगा बल्कि प्रॉपर BMS को कैसे कनेक्ट किया जाता है, क्या पैरामीटर सेट किए जाते हैं, वो भी आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम इस बैटरी की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही इसमें हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। एक एक चीज़ की बात की जाए तो इसमें हमें एक अदद जो है वो हैंगिंग फ्रेम जिसे वाल ब्रैकेट भी कहते हैं वो मिलती है। इसके साथ बैटरी की केबल मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को इस लिथियम बैटरी के साथ ही बैटरी की केबल देखने को मिलती है, जो कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। इसके साथ आपको कुछ कम्युनिकेशंस केबल मिलती हैं और आपको टर्मिनल मिल रहे होते हैं, स्क्रूज वगैरह मिल रहे होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव का जो है प्लग मिल रहा होता है और एक अदद यूजर मैनुअल देखने को मिलता है। हमेशा की तरह मैं ये कहा करता हूँ कि आप यूजर मैनुअल लाजमी रीड कर लिया करें। और सबसे अहम चीज़ हमारी मेन प्रोडक्ट यानी एक अदद लिथियम बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अभी मैं आपको इंस्टॉलेशन का प्रॉपर तरीक़ाकार बताता हूँ। इस केबल को जो है वो मुझे इस बैटरी के साथ जो है वो कनेक्ट करना है। इसके लिए जो है आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास नाइट्रोक्स है इस तरह का इन्वर्टर तो आप ये कैन का पॉइंट जो है यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे और इसको मैं कैन के अंदर जो है वो इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये कैन का पॉइंट आप देख सकते हैं। इस कैन के पॉइंट में इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। क्लिक की आवाज़ आएगी, यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। इसी के साथ नीचे जो है ये मेरे पास ADS डिप स्विच यहाँ पर मौजूद है। इसमें ये जो पहले वाला है इसको मैं यहाँ से ऑन कर दूंगा। आप देख सकते हैं जो सबसे पहला है इसको मैंने ऑन कर दिया है। केबल के इस दूसरे सिरे को मैं इन्वर्टर के RS485 कैन पॉइंट में इसको कनेक्ट करूंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक सिरा यहाँ पे लग गया, दूसरा सिरा हमारे पास जो है वो इधर कैन के पॉइंट में लग गया और यहाँ पे डिप स्विच का जो पॉइंट नंबर 1 है इसको मैंने ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 अदद केबल जो हमें दी गई हैं, इन केबल्स को मैं इन्वर्टर के पॉजिटिव और नेगेटिव पर जो है वो कनेक्ट करूंगा। सेफ्टी रूल्स के लिए पहले मैंने इनको कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो है इसमें हमारे पास ये 2 अदद जो केबल हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट हैं। आप बेसिकली ये जो बैटरीज हैं आप इस तरह की 15 बैटरीज को पैरेलल कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं एक ही बैटरी इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। इसको लगाने का तरीका इतना आसान है कि जस्ट आपने इसको यहाँ पे लगाना है और क्लिक करना है और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये बेहतरीन, इसमें कोई ऐसा लूजिंग नहीं, कोई कार्बन जमने का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपने इसको खोलना है तो ये जो बटन आपको इधर दिखाई दे रहा है आप जस्ट इसको प्रेस करेंगे और इसको बासानी इसको खोल लेंगे। जब आपने लगाना है तो बटन की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको इस तरीके से दबाना है तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अभी मैं दूसरे नेगेटिव टर्मिनल को लगा रहा हूँ। बस यहाँ पे वाज़े कलर भी दिखाया गया है और पॉजिटिव नेगेटिव लिखा भी गया है। आपने बस इसकी एहतियात करनी है। अब मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया है और इसके साथ साथ आपने अब क्या करना है कि जो ये स्विच आपके पास ऑफ जो आ रहा है, इस स्विच को आप ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे इसमें आपको डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई देंगे।
ये डिफरेंट मोड्स पर जो है ये काम कर रहा होगा और साथ ही आपको इन्वर्टर में भी जो है वो डिस्प्ले मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है कि इधर इसकी एक साइड पे ब्रेकर लगा हुआ है, इस ब्रेकर को भी आपने ऑन करना है। अगर ये ब्रेकर ऑफ है तो आपने इस ब्रेकर को ऑन कर देना है। इस तरीके से आपका ये इन्वर्टर की जो इंस्टॉलेशन थी कि आप इसको किस तरह से इसके साथ कनेक्ट करेंगे वो यहाँ तक मुकम्मल हुआ है। लेकिन अभी अगर आप BMS देखेंगे तो आपको वो कनेक्ट हुआ नहीं दिखाई देगा। उसको तरीक़ाकार क्या है वो हम अभी जानते हैं। अच्छा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है मैंने इन्वर्टर के साथ बैटरीज को कनेक्ट कर दिया है। कम्युनिकेशन केबल भी मैंने कैन में और RS485 में लगा दी है। इसका ऑन भी ब्रेकर कर दिया है, इधर से भी इसको मैंने ऑन कर दिया है। कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। बट अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे बैटरी में जाऊँगा और बैटरी में जाके BMS की बात करूंगा तो यहाँ पर आपको BMS कनेक्ट नहीं दिखाई देगा। अब मुझे इसकी सेटिंग करनी है तो सेटिंग के लिए मैं यहाँ पे सेटिंग का बटन दबाऊंगा और बैटरी की सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग का बटन दबा के बैटरी की सेटिंग में जाऊंगा। यहाँ पे इसको लिथियम पे सिलेक्ट करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिथियम पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। लिथियम पे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे बताएंगे कि कितने एम्पेयर की बैटरी है। मैं जो बैटरी यूज़ कर रहा हूँ वो 100 एम्पेयर की है, तो ये है। मैक्सिमम कितने एम्पेयर से आप चार्ज करना चाहते हैं आप वो यहाँ पे एम्पेयर सेट कर सकते हैं। कितने एम्पेयर डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो एम्पेयर भी सेट कर सकते हैं। इसके साथ अगर मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ तो इस सेटिंग को मैं नहीं छेड़ूंगा। और अगर मैं इससे नेक्स्ट पॉइंट में जाता हूँ तो यहाँ पे अगर हम नाइट्रोक्स के पुराने मॉडल्स की बात करें तो जहाँ पे ये आपको 10 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पायलॉन की कोई सेटिंग लिखी हुई आती थी। बट यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस 10 को 0 करना है। अगर सबसे अहम सेटिंग की बात करूँ कि आपने कौन सी सेटिंग जो है वो आपने चेंज करनी है तो आपने इसको ये इस पॉइंट पे क्लिक करना है। अगर इस पे करेंगे तो ये चेंज होगा, इस पे करेंगे तो ये होगा। इसको आपने 0 करना है। इसको 0 आप जब करेंगे तो फिर आपने इसको ओके का बटन दबा देना है। ये सबसे अहम सेटिंग है। ये यहाँ पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ और अब मैं इधर जाऊँगा, बैटरी में जाऊँगा और यहाँ पे जाऊँगा। अब देख सकते हैं कि BMS जो है वो कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे पायलन लिखा हुआ आ चुका है और ये ब्लू लाइट भी यहाँ पे चल गई है। तो ये प्रॉपर हमारा BMS जो है ये कनेक्ट यहाँ पे हो गया। यानी हमने सेटिंग में जाके, बैटरी सेटिंग में जाके तीसरे नंबर पे जो सेटिंग आ रही है, देखिए अब यहाँ पे ये पायलन लिखा भी आ रहा है। तो पहले ये लिखा हुआ नहीं आ रहा था। अब इसका मतलब है कि ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आपके पास जो है वो नाइट्रोक्स नहीं है, आपके पास तो कोई और ब्रांड का इन्वर्टर है, वो IP21 इन्वर्टर है या वो वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर है, तो आप उसके साथ कैसे सेटिंग करेंगे वो भी मैं आपको अभी इस वीडियो में बताता हूँ। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि मेरे पास तो नाइट्रोक्स नहीं है, मेरे पास तो कोई और IP21 इन्वर्टर है, चाहे वो वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर हो कोई भी, तो मैं उसके इंस्टॉलेशन और सेटिंग सेम होगी? तो इसका जवाब है नहीं, उसका तरीक़ाकार और होगा, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। अच्छा, अगर आपके पास वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये समझ आ गई कि ये इसका डिस्प्ले है। अब डिस्प्ले में आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटोकॉल पे जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि आपने कौन सी पोर्ट यूज़ की हुई है और आपने इसमें क्या सेटिंग की हुई है। यहाँ पे आपके पास ये काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके पास पायलन का है, ग्रो वाट का है, वोल्ट्रॉनिक का है। तो अगर आपके पास एक वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर है IP21 में, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, इसको वोल्ट्रॉनिक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो पासवर्ड दिया गया है इसको आप 1 2 3 4 5 6 जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से करके आप पासवर्ड दे के ओके करेंगे तो ये आपका वोल्ट्रॉनिक पे क्लिक हो जाएगा, वोल्ट्रॉनिक पे सेट हो जाएगा। तो क्या सिर्फ यही सेटिंग करना होगी वोल्ट्रॉनिक में? तो इसका जवाब है नहीं, आपको इधर से ये कनेक्शन भी चेंज करना होगा। यहाँ पे ये जो हमने कैन का पॉइंट यूज़ किया है, बेसिकली हमें ये कैन का पॉइंट नहीं
वोल्ट्रॉनिक में हमें RS485 का जो पॉइंट है हमें इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी अगर आपने वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर लगाना है, चाहे वो IP21 है, तो हमें RS485 में इस केबल को कैन की बजाय RS485 में लगाना होगा, और इन्वर्टर के भी RS485 में इस केबल को लगा के हम जो है इधर वोल्ट्रॉनिक की सेटिंग करेंगे, और फिर ये बैटरी जो है वो वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर के साथ भी कनेक्ट हो जाएगी। हम जानते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर या IP21 इस्तेमाल कर रहे होते हैं, IP65 कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये भी आपको बताता जाऊं कि ये बैटरी उन इन्वर्टर्स के साथ भी लग जाती है, और मैंने आपको जो तरीक़ाकार बता दिया, यानी आपके पास अब चाहे कोई भी इन्वर्टर हो, चाहे सोलिस हो, चाहे नाइट्रॉक्स हो, चाहे डोंगजिन हो, चाहे आपके पास वोल्ट्रॉनिक बेस में किसी भी ब्रांड का इन्वर्टर हो, चाहे डोंगजिन के ही वोल्ट्रॉनिक मॉडल के इन्वर्टर हो, तब भी आप बाआसानी न सिर्फ उसकी इंस्टॉलेशन कनेक्शन कर सकते हैं, बल्कि उसकी पैरामीटर सेटिंग भी मैंने आपको बता दिया कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। अगर आप कमेंट्स में DJ DC लिखेंगे तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो जो है वो वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर पर कैसे प्रॉपर इंस्टॉल करते हैं, एक वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर रख के इधर से सारे कनेक्शन करके इन्वर्टर के अंदर पूरी पैरामीटर सेटिंग भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आज बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों ने कमेंट्स में DJ DC लिखें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि इसी वीडियो का पार्ट 2 जो है वो मैं आप लोगों के लिए बना दूं। अरे दोस्तों, ये बैटरी DJ DC वाईफाई 51.2 वोल्टेज की है। इसका मतलब ये है कि हम इस बैटरी को 48 वोल्ट के किसी भी इन्वर्टर के साथ बाआसानी लगा सकते हैं। इस बैटरी में बहुत से की फीचर्स हैं जो मैं चाहूँगा कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊं। इस बैटरी के 6000 लाइफ साइकिल हैं। अगर इसकी वारंटी की बात की जाए तो 5 ईयर इसकी कंप्लीट वारंटी है। अब वारंटी में टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी की शामिल है, यानी कुछ पॉइंट अगर इसमें ऐसे हैं, अगर कहीं पे कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी तो वो सेल मेंटेनेंस करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अगर कहीं पे ज़रूरत होगी कि बैटरी रिप्लेस करके दी जाए तो बैटरी रिप्लेस भी की जा सकती है। इस बैटरी की प्रोटेक्शन की बात की जाए तो इसमें ओवर चार्जिंग की प्रोटेक्शन है, डिस्चार्जिंग की प्रोटेक्शन है, इसके साथ साथ ओवर टेम्परेचर की इसके अंदर प्रोटेक्शन मौजूद है। इस इन्वर्टर की कम्युनिकेशन की बात की जाए तो आप लोगों को बताता जाऊँ कि पाकिस्तान में जितने भी लीडिंग ब्रांड इन्वर्टर के मौजूद हैं, आप इसको उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बट शर्त ये है कि लिथियम बैटरी को जब भी आप किसी इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करें तो उसमें BMS सिस्टम जो है वो लाजमी होना चाहिए, ताकि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ही लिथियम बैटरी की जो लाइफ है उसको मेंटेन रख सकता है। एक बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि मेरे इन्वर्टर में BMS मौजूद नहीं है, तो क्या इस लिथियम बैटरी को मैं अपने इन्वर्टर के साथ लगा सकता हूँ? तो इसका जवाब है जी, लगा सकते हैं। बैटरी चलेगी, प्रॉपर काम करेगी, बट प्रोटेक्शन के लिहाज से ये ठीक नहीं है। प्रोटेक्शन ये कहती है कि आप लिथियम बैटरी को इन्वर्टर के विदाउट BMS आप इंस्टॉल ना करें। आप जब भी लिथियम बैटरी लगाएं तो उसके साथ BMS जो है वो लाजमी कनेक्ट करें। ये बैटरी वॉल माउंटेन है, इसमें जो है टच डिस्प्ले है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी मॉनिटरिंग की बात की जाए तो इसमें ब्लूटूथ भी मौजूद है और वाईफाई भी मौजूद है। इसका जो इंटरफेस जो देखने को मिलता है उसमें मैक्सिमम डिटेल जो है वो हमें मिल रही होती है। कितने साइकिल यूज़ हो चुके हैं, बैटरी के वोल्टेज कितने हैं, मैक्सिमम रिकॉर्ड आपको देखने को मिलता है। बैटरी की कैपेसिटी की बात की जाए तो 5120 वाट आवर की ये बैटरी है। इसमें टोटल 16 सेल हैं, और अगर आप इसकी पैरेलल की बात करें तो आप इस तरह की 15 बैटरीज को पैरेलल कर सकते हैं। अगर इसके वेट की बात की जाए तो इसका 51 kg इसका वज़न है। अगर इसके टेम्परेचर की बात की जाए तो आप -20 डिग्री से +60 डिग्री तक ये बैटरी बेहतरीन काम कर रही होती है। प्यारे दोस्तों, इसकी प्राइस की बात की जाए तो प्राइस वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। बट अगर आपको एक एवरेज प्राइस आज की बताऊं तो ये तकरीबन आपको 3,35,000 से 3,50,000 के दरमियान आपको ये बैटरी देखने को मिलेगी। अच्छा, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त इसकी प्राइस क्या है उसको जानने के लिए या ये बैटरी परचेज करने के लिए
आप डोंगजिन कंपनी के अपने करीब तरीन डीलर से राब्ता कर सकते हैं। अगर आप ये बैटरी हमसे परचेज करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके न सिर्फ इस बैटरी की कीमत मालूम कर सकते हैं कि आज इसकी कीमत क्या है, बल्कि इसके साथ साथ आप ये बैटरी हमसे भी परचेज कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में हम डिलीवरी फ्राहम करते हैं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।